तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों। आज हम लौट आए हैं एक नए एपिसोड के साथ। और आज हम बात करने जा रहे हैं। लेटेस्ट हुई कंट्रोवर्सी के बारे में और उसके ऊपर हमारा क्या टेक है और हम लिव इन रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं। जिन बंदों को लेटेस्ट कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं पता तो हम मोटा मोटा कवर कर देते हैं कि एक बहुत ही फेमस बाबा हैं अनिरुद्धाचार्य। उन्होंने बोला, हालांकि वो हमेशा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बाबा देते क्या रहते हैं। वो बाबा क्या है, वो एक कथावाचक है। हाँ, कथावाचक है। तो वो हमेशा कंट्रोवर्शियल ओपिनियन देते हैं, तो फिर से उनकी एक बार कंट्रोवर्सी हुई। तो इस बार उन्होंने बोला है कि जितने भी लिव इन में है, लिव इन रिलेशनशिप में किसी को रहना नहीं चाहिए, लड़कियों को चाहे लड़कों को। और लड़कियों के लिए ये ज्यादा खतरनाक चीज है कि वो 10 रहना लिव इन रिलेशनशिप में रह ली और 10 बंदों के साथ 10 बॉडी काउंट बढ़ा लिया अपना, और उनको दिक्कतें होंगी इसको चल के। तो फिर बाकी ने किसी भी पब्लिक, बहुत बड़े पब्लिक फिगर ने उनके है ना उसके ऊपर वो नहीं किया था, कोई भी ओपिनियन नहीं डाला था, जब तक है ना खुशबू पटानी की बारी नहीं आई। खुशबू पटानी, मैं आपको बता दूं, जो दिशा पटानी है, बहुत ही फेमस हीरोइन जो टाइगर श्रॉफ के साथ कई मूवीज में आ चुकी हैं, उनकी बहन है। जो खुशबू पटानी जो है वो बहुत अच्छी है फिजिकल फिटनेस में, और उन्होंने आर्मी में सर्व कर रखा है। फिर उन्होंने बोला इसके बारे में कि लड़कियों को लिव इन में रहना चाहिए, दबा के रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनको भी। उनको 10 लड़कों के साथ सोना चाहिए और किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए उनके साथ। अगर मतलब कोई भी उनके बारे में बोल रहा है तो उनको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर कोई लड़की 10 लोगों के साथ सो रही है। ये खुशबू पटानी का कहना था। फिर उसी में वापस लोगों का ओपिनियन आने लगा और ये कंट्रोवर्सी आगे बढ़ती गई। फिर अनिरुद्ध आचार्य का और पेनमन जी का ओपिनियन आया कि ये बहुत कैरेक्टरलेस औरतें हैं और इनसे बच के रहें, और बाकी लड़कियां इनको अपना आइडल ना वो करें। मतलब उन्होंने ऐसा बोला नहीं, लेकिन उनकी बातों का मतलब यही था मोटा मोटा कि ये इन लोगों को फॉलो ना करें। तो यही चीज है। और आज हम बात करने आ रहे हैं कि लिव इन में लोगों को रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो क्या कहना है आपका? मेरा तो ये सोचना है, पहली बात तो इसमें कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी को घसीटा गया। ठीक है, उन्होंने हम्म बोला वो हम्म थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बातें करते हैं, पर रियलिटी में बहुत हार्श रियलिटी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे हम्म। ही लाखों लोगों ने फॉलो करते हैं, या सही। जो भी है, आप मानो या ना मानो। हम्म कभी भी आप उनके कथावाचक सुन लो। मैं उनके फेवर में नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ। ठीक है, वो तो फिर हम्म मैं मानता हूँ चीजें। बट हम्म। अगर आप रियलिटी में कथावाचक सुन लो, तो कभी आप उनके कथावाचक में ये नहीं सुनोगे कि इधर आओ, तुम्हारा हाथ लगा दिया, तुमको जादू हो गया। ऐसा कभी नहीं करते हाँ, हैं, कभी सिर्फ नहीं, अच्छी कभी अच्छी नहीं। चीजें बताते हैं। ठीक। हम्म। उसी तरह प्रेमानंद जी, अगर आप अनिरुद्धाचार्य जी को नहीं मानते हो, मैं तो कहता हूँ हटा दो, मत मानो। हम्म प्रेमानंद जी को तो आजकल दुनिया का हर दूसरा आदमी, इवन बड़े से बड़ा क्रिकेटर, बाहर के लोग, क्योंकि हम्म वो बहुत ही जेन्युइन बात करते हैं। और हम्म आज के समय में ये बोला जाता है कि अगर आपको एक्चुअल में कृष्ण भगवान का दर्शन करना है, तो साक्षात कृष्ण भगवान है। हम्म हम्म आदमी के रूप में कृष्ण भगवान, उनका दर्शन कर लो। ठीक है। हम्म तो उनके ऊपर भी ये सवाल उठाया गया है कि ये भी गलत बोलते हैं। बेसिकली उनका ये कहना था कि इस तरीके से 10 लोगों के साथ संबंध बनाना गलत है। गलती से आप कर लेते हो तो उसके क्षमा क्षमा प्रार्थी हो जाओ, और किसी एक के साथ अपना जीवन यापन करो, खुश रहो, अपने जीवन दिनचर्या आगे बढ़ाओ। हम्म बट एज एज ही सेड कि खुशबू पटानी, जो कि दिशा पटानी की बहन है, हम्म और वो एक बहुत अच्छी फाइटर भी रह चुकी हैं, काफी हम्म चीजें उन्होंने करी है देश के लिए, अच्छी हम्म अच्छी जगह सर्व किया है। बट बेसिकली उनका ये कहना है कि अगर हम लड़कों के साथ रहते हैं पहले लिविंग में, तो हमें लड़के का टेस्ट मिल जाता है कि लड़का है कैसा। अगर वो गलत है तो आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 1 ईयर हम उसे छोड़ देंगे। हम्म बेसिकली इसमें कहने का मतलब यही है कि ये लड़कियों की फ्रीडम नहीं है। ये एक तरीके से लड़कियों के फ्रीडम में लड़के भी अपनी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं, हम्म है ना। हम्म अब अगर हमारा इसके ओपिनियन माने, तो मैं खुद अपने, जो भी आवाज जनता जो सुन रही है, हम उनसे खुद पूछना चाहते हैं, क्या उनका क्या ओपिनियन है हम्म कि एक लड़के का, अगर आप अपनी बहन की शादी करने जाते हो या कोई किसी की शादी करने जाता हो, क्या आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो 10 लोगों के साथ सोई हो या करी हो? मतलब ये कितना इजी है बोलना। लास्ट पॉडकास्ट में भी हमने यही बात करी थी कि कितना इजी है ये चीज बोलना कि हम उनके साथ सोएंगे तो हमें पता चल जाएगा। अगर यही चीज अगर आपसे पूछ ले, कोई लड़का पूछ ले कि वर्जिन हो, तो आप भड़क जाते हो। मतलब जो कि पूछना नहीं चाहिए, किसी लड़की की बेइज्जती है एक तरीके से, नहीं पूछना चाहिए, गलत है। बट अगर आप उसमें भड़क जाते हो, तो आप उसमें कैसे, मतलब ये कितनी बड़ी बात ये बंदी बोल रही है सामने आकर के कि हमें पता चल जाता है कि लड़का सही है नहीं सही है। मतलब हम्म उसमें आप पता करने के लिए उसमें आप पहले कहीं फिजिकल होते हो।
मतलब आप खुद ही सोचो हाँ, कि पुराने जो टाइम में सही चीजें कह सकते हो। उस टाइम में ये कहा जाता था कि मतलब शर्म और लाज औरत का गहना होता है, हम्म, और आज ये है कि मतलब उसको हम जिसके साथ भी सो जाए, मतलब कोई भी स्ट्रेंजर है अगर वो आपको प्रपोज करे तो आपको पता चलता है तो आप दिन में रहने लगते हो। मतलब हम्म, लिव इन में रहना, भाई शादी क्यों होती है, क्यों लोग दस दस हमारे पास बायोडेटा आते हैं, 10 चीजें आती हैं तो हम उसको देखते हैं, किसी एक को बहुत मैच करके रहते हैं, क्योंकि हमें उसके साथ समय बिताना है, हमें उसके साथ जीवन बिताना है, कहते हैं नीक नीक अच्छा बुरा सब बताना है। तो ये कहाँ तक सही है, ये जो लड़की दिशा पटानी है यहाँ जाकर के ये बोल रही है कि ये सही है, और वो जो उसके फॉलोअर्स और कुछ चूतिया टाइप की लड़कियां, हम्म, रेबल 50 फैन, वो ये हम्म, बोल रही है हम्म। कि दिशा पटानी साहब बोल रही कि तुम सही कह रही खुशबू हो। पटानी, खुशबू पटानी। हाँ, खुशबू पटानी के साथ आज ये बोल रही है कि तुम सही बोल रही हो। तो मैं बॉय हूँ इसलिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, हम्म, बट मैं इसके सरासर खिलाफ हूँ, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद मेरी चीजें। मतलब आप गलती से तो किसी से कर लेते हो या आपका किसी है तो उसका नहीं कर सकते, गलती है ये माफ होती है, बट ये ओपनली ये बोलना हम करते इसलिए है क्योंकि हमको मीटिंग में रह के टेस्ट ये पता चल पता जाता है। चलेगा कि हाँ टेस्ट पता चल तो जाता है कैसा लड़के हैं कि टेस्ट, लड़की। मतलब खट्टा टेस्ट होता है कि कैसा गुलाबी जामुनी टेस्ट होता है, ये पता करने के लिए है वो लिव इन में रह रही है, मतलब कुल मिला के ये है। मतलब ये देख रही है कि लड़का सही है कि नहीं, मतलब सीरियसली इससे आप फिजिकल रह करके आप पता चलो कि लड़का सही है कि नहीं। हम्म। मतलब और अगर ऐसा होता तो पुराने जमाने में तो कोई शादी ना सक्सेस होती, वहां वो साला धक्का नहीं देखते थे। हम्म, क्या मतलब है यार। नहीं, देखिए अब मुझे मुझे लगता है कि चलो ठीक है ना, सबका अपना अपना है वो, अगर है, अगर मतलब ठीक है, बहुत लोग मानते हैं उनको कि वो भगवान के अवतार हैं, और ये पूरा हटा दो, अगर आप कोई नास्तिक भी सुन रहा है इस चीज को, कोई नास्तिक भी सुन रहा है ना, ठीक है, कोई भगवान में बिलीव नहीं करता, कोई नास्तिक भी सुन रहा है, वो सबका अपना अपना ओपिनियन होता है कि आचार्य प्रशांत ये, अरे सॉरी, आचार्य प्रशांत नहीं, अनिरुद्धाचार्य ये हैं, प्रेमानंद जी ये हैं, है ना, या खुशबू पठानी ये है। तो मैं ही बस बोल रहा हूँ कि अगर कोई नास्तिक भी सुन रहा है, वो नहीं मानता भगवानों में, या किसी भी रिलीजन का दूसरे रिलीजन का सुन रहा है, तो अपने उसको ये दिमाग से सोचना चाहिए, थोड़ा सा गहराई में घुस के, कि ये जो खुशबू पठानी के जितने भी सपोर्टर्स हैं, ये सब एक ही तरह की कम्युनिटी वाली लड़कियां हैं, ये एक ही तरह की सोच की लड़कियां हैं, जो या तो एलजीबीटी कम्युनिटी से मिल जाएंगी, है ना, या बहुत ही वोक कल्चर से, है ना, अमेरिकन कल्चर को फॉलो करने वाली, जो जिनका 3 डिजिट में बॉडी काउंट है, और असल में बहुत सारी ऐसी फीमेल्स हैं जो इन दोनों लोग को फॉलो करके, मतलब दोनों आचार्य लोग को, दोनों बाबा लोग को, दोनों है ना लोग को फॉलो करके, उनको नहीं दिक्कत है इन लोगों से, वो असल में खुशबू पटाने के खिलाफ है, और वो असल में अच्छी लड़कियां हैं। सिर्फ एक ही कम्युनिटी क्यों हम हर बार इन चीजों को सपोर्ट करती है, सेम तरह की आपको इनमें क्वालिटीज मिल जाएगी कि रंगीन बाल, है ना, क्लीवेज पे टैटू, अमेरिकन कल्चर फॉलो करने वाली, रिबेल किड को फॉलो करने वाली, है ना, और स्विफ्ट टेलर के गाने सुनने वाली, है ना, लाना डे रे के गाने सुनने वाली, ये सब सब एक ही तरह के लोग हैं, टीयर 1 सिटीज की एकदम जामुनी रंग की महिलाएं भाई, जामुनी बाल वाली महिलाएं, सब सब एक ही कम्युनिटी, सब एक ही तरह की वही दिखेंगी आपको, एलजीबीटी सपोर्ट कर रही है, वो कल्चर सपोर्ट कर रही है ना, वन नाइट स्टैंड सपोर्ट कर रही है, हुकअप कल्चर सपोर्ट कर रही है, दबा के दारू पी रही है, दबा के सिगरेट पी रही है, कोई फिजिकल फिटनेस पे ध्यान नहीं, कोई न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं, सभी की मेंटलिटी सेम क्यों है। कभी अगर कोई इन चीज पे सोचेगा ना, इन सब चीजों से कि किसके क्या बायस्ड है, तो उसको समझ में आ जाएगा कि क्यों, कौन असली में गलत की तरफ ले जा रहा है, कौन सही ले जा रहा है। सही बात है। इस चीज पे से कोई अगर पर्दा हटा के सोचेगा ना कि मेल फीमेल, इस धर्म का उस धर्म का, है ना, इस रेस का, काला गोरा, ये सब हटा के सोचेगा ना कोई, एकदम लॉजिक से, एकदम क्रिटिकल थिंकिंग से, तो उसको असल में पता चलेगा कि कौन उसको खराब कर रहा है, कौन उसको बर्बाद अच्छा की राह दिखा रहा है। ये सब चीजें बहुत दूर की बात है कि भाई वो मेल है बस तो मैं इसलिए सपोर्ट करूंगा, वो फीमेल है तो मैं इसलिए सपोर्ट करूंगी, है ना, वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करता है मैं इसलिए नहीं, घुसो उस चीज में कि वो कौन है और वो क्या कर रहा है तुम्हारे साथ। एक चीज है, एक कहावत है ना, एक बोला जाता है कि चक्कू सेब पे गिरे या सेब चक्कू पे गिरे, कटना सेब को है, कटना हम्म। हमेशा सेब को है। तो अगर लड़कियां कितनी भी फ्रीडम एंजॉय कर लें, लड़कियों में फ्रीडम सिर्फ लड़कियां एंजॉय नहीं कर रही हैं, जिन्होंने ये सोसाइटी में लड़के सब enjoy कर ये रहे सब हैं। चीजें फैलाई है ना, वो भी दबा के एंजॉय कर रहे हैं, दबा के एंजॉय कर रहे हैं वो सब, और वो चाहती ही है। हर बार एक ही तरह के वो सारे के सारे लोग मिलते हैं, मोटी सी, या तो बहुत ही मोटी हो जाएंगी, या तो बहुत ही पतली होंगी, ये सब, है ना, नोज में पियर्सिंग करवा रखी है, क्लीवेज पे टैटू है इनकी, या तो बर्ड के पास टैटू है बटरफ्लाई का। तो
एक ही तरह के लोग हैं हमेशा गलत काम क्यों कर रही हैं? पूरा पूरा वो कल्चर सपोर्ट करती हैं, पूरा अमेरिकन कल्चर। वो तो साले गरीब परिवार से आती है, वरना अमेरिका भी चली जाएंगे लोग। इन लोग तो की मेंटेलिटी ही ऐसी हो गई है कि ऐसा करना तो ये चीजें सही है, ये चीजें गलत है। ये मेंटेलिटी का ही फर्क है, और ये मेंटेलिटी ऐसा इन लोगों ने बना दिया है, ऐसा मतलब सोचना ही ऐसा हो गया है कि ये चीजें सही है ना, ऐसा करना गलत है या ऐसा करना सही है। ये इनके दिमाग में ही भर गया है, ठीक है। और मतलब सोचो कि जो बंदी इतना मतलब ओपनली, अब वो जो उसको बंदा फॉलो कर रहा है या बंदी उसको फॉलो कर रही है, उसके दिमाग में क्या आ रहा है? आप खुद सोच के देखो उसके दिमाग में क्या आ रहा है। जैसे मैं तुम्हारा फॉलोवर हूँ, है ना, और मैं बोल रहा हूँ हाँ यार ये फलाना बंदा एग्जाम मतलब सही बोल रहा होगा। मतलब इंसान का दिमाग, फॉलोअर्स मतलब क्या होता है, उसको फॉलो करना, उसको कुछ स्टेप, अरे है ना। उसका उसका कल्ट थोड़ी ना मान लेना, उसका कल्ट थोड़ी ना मान लेना। अब पता है कई लोग ना इतने वो होते हैं जो असल में क्रिटिकल थिंकिंग फॉलो करते हैं। जैसे कई बंदे हैं, जैसे क्रिकेट में ही कितने वो लोग देखते होंगे तो जानते होंगे कि वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। वो ऐसा नहीं कि भाई धोनी कट्टर सपोर्टर, जैसे कई लोग होते हैं धोनी कट्टर सपोर्टर होते हैं। धोनी ने जहां जहां बुरी परफॉर्मेंस दी उसको भी डिफेंड करेंगे, मतलब कुत्ते की तरह डिफेंड करेंगे। हम्म, ठीक है यार, धोनी हम्म, भी तो इंसान है, ठीक है, हम उसको कुछ उल्टा नहीं बोल रहे, लेकिन उसने वहां खराब परफॉर्मेंस दी ना, तो वो एक्सेप्ट करो। नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि नहीं ये हो गया था, वो हो गया था, उसका पैड खुल गया था, उसका स्ट्रिप सही से नहीं लगी थी, उसका बैट खराब हो गया था। ठीक है ना। कई कोहली कट्टर सपोर्टर्स हैं जो कोहली को कहीं भी सपोर्ट करेंगे, तो वैसे मत बनो, लॉजिकल बनो। क्रिकेट है ना कि क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले बनो। ऐसा नहीं कि भाई एक बंदे के कल्ट फॉलोइंग बन रहे हो, एकदम अंधभक्त बन रहे हो उस चूते की भाई तरह। अच्छे कमेंटेटर वही होते हैं ना, हम्म। जो अगर कोई भी टीम जीतती है तो ये बोलते हैं आज क्रिकेट की जीत हुई है। क्रिकेट की जब जीत हुई है, हाँ। बहुत बहुत। बढ़िया मैच होता है एकदम, हाँ जब हाँ मजा आ जाती है देखने में, एकदम हाँ। चिलर मैच, एकदम लास्ट बॉल ओ मजा आ जाती है, तो वो कहते हैं कि आज जो है फाइनली क्रिकेट की जीत हुई है, आज मजा आ गई देखने में। तो हम्म। इसको कहते हैं अच्छा क्रिकेटर की पहचान या अच्छा जानकारी होना। हम्म। ये तो सरासर मतलब क्या बोलूं मैं, हम्म। और ये तो वही है ना कि क्या सोच है इस चीजों को लेकर के, क्या सोच है कि ये बोलना। और इतने बड़े लेजेंड जिनको मतलब, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, चलो आप अगर किसी को अनिरुद्धाचार्य जी को आप बहुत ना माने, वो भी बड़े बहुत अच्छे हैं हम्म। यार, अच्छे लेवल पे अच्छा ही बोलते हैं, कभी उन्होंने कभी अरे जादू नहीं, टोना ये मेरे सब को कहने का सपोर्ट मतलब नहीं मेन चीज किया, है पता ना। क्या है, मेन चीज तो ना मैं सही एक बात गलत की बता है। रहा हूँ कि कभी हाँ। उन्होंने इन चीजों को सपोर्ट नहीं किया, जादू टोना टाइप का कभी नहीं, कि कभी नहीं, ये हो कभी नहीं। रहा है ये हो रहा है, ठीक है। वो हमेशा सिर्फ समझाए हैं, थोड़ा हाँ सा उनका क्रिंज वाला समझाने का तरीका है कि हाँ। सीधे मुंह में बोल देना सीधा, हाँ। कि अरे वो तो लड़कियां तो खास तेईस रियलिटी है ना। साल की उम्र जैसे में रोडीज में सो जाती हैं। रघु राजीव क्यों खराब मतलब लगते थे, अब तो रोडीज इतना सॉफ्ट हो गया। पहले रोडीज का क्रेज क्यों था इतना सारा, जब टकले बैठते थे दोनों? क्योंकि यार अरे कुत्ता बनाते थे वो यार, देते थे भाई, वो देते थे। कुत्ता बनाए थे, तो वही चीज और असली कहीं कहीं वो हार्श। गलत भी करते थे, कहीं कहीं हाँ वो धोने के चक्कर में लोग सब गलत भी कर देते थे। हाँ तो वो हाँ। तो गलती तो हर एक इंसान से हो सकती है वो ना, कोई इंसानी तो भगवान है, तो नहीं हाँ, होता वही है। वही चीज, वही अब चीज। आप देखो कहीं कहीं आपको कितना गुस्सा लगता था किसी किसी अच्छे इंसान को धो देते थे, और हम्म। कभी कभी कोई बहुत टेढ़ा हो जाता था उनको भी धो देता था पलट के। वो हम्म। टकले, एक पता है, एक नेपाली टाइप का आता था तो उसको बोलो एक नेपाली, एक चाइनीज, तो उसका एक टकले, बड़ा बड़ा वायरल हो जाता। तो लोग कहने वाले हैं यार, कह सकते हैं। तो गलती से किसी से भी हो सकती है, लेकिन यार जो बंदा एक जो प्रेमानंद जी जो है, जो इतना अच्छा बात बोल रहे हैं, जो आप एक कहते नहीं आप वाला दारू पीजिए जोर की बात करो, जो इतनी प्यारी बात कहते हैं, मतलब आप मजा अरे आ जाए एक देखने एक की, एक, एक मजा औरत का आता देखा था मैंने, मुझे इतनी हंसी आई, है ना। कितनी लॉजिकल बात थी कि एक औरत थी, उसकी कमर में दर्द हो रहा था, तो वो वहां आई, है ना। तो बोली, ये बताओ क्या दिक्कत है बेटा, है ना। प्रेमानंद जी बोले, है। तो उस औरत ने बोला कि बाबा मेरे कमर में दर्द रहता है। तो बोले कमर में दर्द रहता है तो जाके डॉक्टर को दिखाओ, ये बाबा बाबा ठीक नहीं करेंगे कमर का दर्द तुम्हारा। जाके डॉक्टर को दिखाओ। तो ये बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि भाई कमर का दर्द तो डॉक्टर ठीक करेंगे, भाई बाबा थोड़ी ना ठीक करेंगे। अरे इतना बढ़िया उन्होंने बोला, एक बार कोई एक हाँ। लड़की आई, हम्म। कहीं मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, अरे मैं हम्म। मर जाऊंगी ऐसा करके, तो तुरंत वो बोले, है बच्चा, कहे हमसे कोई नहीं प्यार करता, कहे बच्चा हम तुम्हें प्यार करते हैं, हम हम्म। तुम्हें अपना बच्चा मानते हैं, हम तुम्हें मानते हैं, तुम बताओ बच्चा तुम्हें क्या दिक्कत है, तुम आगे बढ़ो, सब कुछ करो और हमारी बात मान लो, तुम खुश रहोगी। मतलब कहते हैं बहुत बढ़िया जो, और आप आज उनको बोल रहे हो, हम्म। आप झांसी सी एक लेडी होकर के, पता नहीं क्या बोलूं यार, क्या गलत बोल दूं, हम्म। और पता नहीं आप ये कितने बड़े लेजेंड आदमी हो, आप क्या बोले जा रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है। हम्म। अरे मेन चीज पता क्या है, मेन चीज ये पता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है सबका आपका वो है, मेरा ही कहना है कि अब अगर वो दोनों लोग नहीं है, वो तो चलो ठीक है बड़े लोग हैं, और खुशबू पटानी तो भी मेरे नजर में थोड़ा सा मैं ठीक मानता हूँ कि आर्मी को सर्व किया, मेरे नजर में थोड़ा सा आर्मी की वो है ना।
रिस्पेक्ट है, तो अरे आर्मी को तो सर्व यार किया उसने। एक आर्मी वाला रेप करे तो क्या वो रेपिस्ट नहीं होगा क्या यार? बिल्कुल गलत होना चाहिए, बिल्कुल उसके साथ उसको और फांसी फिर होनी चाहिए, बिल्कुल तो वही फांसी कह होनी रहा हूँ चाहिए। ना, नहीं नहीं, मैं बस बता रहा हूँ, ये मैं आर्मी बता को रहा हूँ सर्व कि किया तो इसका मतलब ये नहीं है भाई एक नहीं आर्मी नहीं, को अगर कोई आर्मी मैं वाला रेप मैं करे तो वो उन रेपिस्ट नहीं उसका होगा। सपोर्ट नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जैसे कि सिर्फ पता है, बात इस पे नहीं होनी चाहिए कि वो उतने बड़े हैं या वो छोटे हैं, है ना। मेन चीज पता है क्या है, मेन बात चीज है इसमें कि वो सही गलत सही की, है, मेन चीज है सही वो गलत की। सही है, हाँ वो सही है। हाँ, बस ये चीज है कि हम लोग और इसलिए उनका वो नहीं बोल रहे कि वो मुझे इतने तो बड़े हैं या हम लोग मुझे मानते नहीं शर्म नहीं नहीं, आती है, है ना। मुझे तो इसमें शर्म आती है कि इतनी बड़ी बात वो लाइव आके बोल रही है कि लिविंग रिलेशनशिप मतलब किसी के साथ रहना। अगर देखो आप लिविंग में रहते हो और आप जैसे कुछ कुछ कपल है, मेरे को मैंने देखा है उनको यूट्यूब पर, मैं फॉलो कर लेता हूँ, कभी कभी देखता हूँ, तो मैंने देखा है वहाँ वो लिविंग में रहे, उन्होंने यूट्यूब इंस्टाग्राम वीडियो बनाई, आज फेमस है और उन्होंने शादी कर ली, तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके कि हाँ हम्म यार इन लोगों ने शादी कर ली, अच्छे से कपल है ना, वीडियो बनाते हैं, हाथ मजाक करके किस भी कर लेते हैं, मतलब ठीक तो नहीं एक तरीके से, लेकिन ठीक है यार, हम्म ठीक है, मतलब एक एक्सेप्टेबल है आजकल की दुनिया के हिसाब से। ठीक है यार, तुम कर ले रहे हो, ठीक है, कोई हम्म तुमने शादी कर ली है, हम्म सही है। अब तुम सीधे सीधे आकर के यार तुम जो है ऑनलाइन आकर के बोल रही हो यूट्यूब पे कि लिविंग में रहना कोई गलत नहीं है, इट्स हर चॉइस, और लोग वो लड़कियां आकर सपोर्ट कर रहे हैं। हम्म। मतलब रियलिटी में तुम्हारे घर वाले क्या देख रहे हैं, तुम क्या समझ रही हो, तुम किस दुनिया में जी रही हो? हाँ, रेबल टेस्ट रेबल चक नहीं चक। दोस्त, ये सब अरे क्या मतलब क्या रियलिटी? और अगर वही लड़का तुम पूछ ले तो ठीक है भाई, जाओ लड़कों के साथ टेस्ट करो, आओ भाई, और लड़कों के पास जाओ, उनके साथ करो, देखो वो ठीक है कि नहीं, देखो वो बेड पे ठीक है कि नहीं, देखो उनकी मेंटालिटी ठीक है नहीं, देखो उनके साथ डेट पे जाओ, अरे घूमो, कितनों से देखो वो एक बाहर बार इंसान, ड्रिंक करती अभी है हम नहीं, लोगों ने नहीं। बात करी थी कि इंसान एक गलतियों का पुतला है ना, और मर्द या औरत नहीं, इंसान, दोनों लोग, हाँ, दोनों जेंडर गलतियों का पुतला है कि हर किसी में कुछ ना कुछ तो दिख ही जाएगा। कितनों को छोड़ दोगे, कितनों को छोड़ भाई दोगे भाई। मेरी एक हमारे, कहावत है बहुत पुरानी हाँ, कि आधा गिलास भरा आधा गिलास खाली, बस कहने का तरीका है। हम्म, अगर अच्छे से कहोगे तो कहोगे यार आधा गिलास भरा है, और उसके बाद तुम कहोगे आधा गिलास खाली है, तो कहने का तरीका है। हम्म। आप कैसे भी उसको बोल लो, नहीं कैसे मेरा, भी उसको डिफाइन कर लो। हम्म। मेरा ही कहना है कि कितनों से ब्लड लोग, अब जैसे कोई बंदा जिम है, जैसे मैं पहली बार जिम गया था जिस जिम में, है ना, तो वो ठीक है, क्योंकि जब तक मैंने कोई दूसरा जिम नहीं देखा भाई, मेरे लिए बेस्ट जिम है भाई, बेस्ट जिम है वो, है ना। जैसे ही मैं और दूसरे क्या। जिम गया, अब कंपैरिजन चालू हो गए सर, है ना, मेरे खुद के दिमाग में, और ये मैं रियलिटी बात बता रहा हूँ, मेरे खुद के दिमाग में, हालांकि जो दूसरे में जिम गया वो वाला पहले वाले जिम से अच्छा है, लेकिन वही कंपेयर है कि अरे यार वो वाला जिम तो, वो वाला मैं कम फीस थी, वो वाला मैं तो शूज पहनना अलाउड नहीं था, जो क्योंकि मुझे बेयरफुट मारना ज्यादा पसंद है, मुझे शूज पहनना पसंद नहीं, लेकिन क्योंकि अभी मेरे वाले जिम में कंपलसरी शूज, तो मुझे शूज पहनने पड़ते हैं, तो अब मुझे आदत लगने लगी। लेकिन जब मैं पहली बार गया था तो मुझे खराब लगता था कि यार वो वाला जिम मेरा अच्छा था, हालांकि वो जिम मैंने चेंज ही इसलिए किया था क्योंकि दूसरा जिम मुझे अच्छा लगा था, लेकिन जब दूसरा जिम जाके तो पहले जिम की वो वाली अच्छाइयां याद आने लगी कि यार चल ठीक है यार, वो कैसा भी जिम था बेकार जिम था, या जीन्स पहन के लौंडे आते थे, कम से कम बेयरफुट तो करने देते थे। अब यहाँ तो भाई शूज जरूरी है, यहाँ तो नंगे पैर नहीं कर पाऊंगा, तो थोड़ा सा, तो जितने तुम जिम बदलते जाओगे ना उतने तुम्हारे कंपेरिजन होते रह जाएंगे, और ये जिम के बारे में नहीं है। वही है ना, इतने तुम बताते रहो, और लोगों की, मैं तुम्हें बस बता रहा हूँ, अच्छे लोगों की, जैसे अच्छे घर की अच्छे सामान की कमी नहीं, उसी तरह अच्छे लोगों की कमी नहीं। भाई अगर मान लो तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है या तुम्हारी कोई दोस्त है, ठीक है, हम्म तो भाई जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, ऐसा नहीं है कि तुम ही दुनिया के हीरो हो, ऐसा नहीं है कि तुम ही सब क्वालिटी है, एक अगला होगा जो वो आपसे अच्छा कमाता होगा, आपसे अच्छा लुकिंग होगा, और आपसे अच्छी उसकी 10 क्वालिटीज होंगी भाई। वो हो सकता है तुम करके बात करते हो सकता है वो ऐसे करके बात करता हो कि आप बताइए, आप ठीक है, आपने खाना हम्म खा लिया, ठीक है, तो फिर वो तो गलत होगा ना कि आप सख्त से उस पर स्विच कर दो अगले पे, हम्म। तो अरे वो हर तो चीज फिर के यार एक प्रोज एंड कॉन्स है नजर क्या अब लगेगा। हर चीज, हर चीज अभी की, भाई मैंने हाँ। थोड़ी देर पहले मैंने एक इंटरव्यू देखा, समय रहने के साथ साथ कोलैब कर रही है वो, यार मुझे समय रहना पसंद है, ठीक लगता है मेरे को तगड़ा एक्चुअली। लगता मुझे तो। भाई उसका चेहरा भाई ऐसा लग रहा था रेवल के लिए पहले किसी ने हाथ दिया है, ऐसे दाने दाने ऐसे करके, तो तू क्या कह रहे हो, अरे इरिटेट हो जाता हूँ, पता है तुम्हें, इतनी गंदी मेरे को लगती है। अब किसी को वो अगर कहना हो कि पर्सनल इशू है तो भाई ठीक है, पर हाँ मुझे गंदी लगती है। जानबूझ वो करती है भाई, वो ओवर एक्टिंग करती है, ओवर एक्टिंग, बहुत भयंकर ओवर एक्टिंग करती है वो। अरे मेरा अरे भाई वही कहना ओवर है ना, एक्टिंग के लिए चेहरा से मैंने तो उसका चेहरा बिल्कुल टट्टी कर दिया है यार।
उलझन हो जाती है मुझे। अरे अरे लड़कियां देखो उसको पता है कितना चेहरे की जरूरी फॉलो है। कर नहीं करती, पता है लड़कियां ना उसको चेहरे के लिए फॉलो नहीं करती, लड़कियां ना उसको उसको वो माइंडसेट के लिए फॉलो करती हैं, समझ रहे हैं? जो उसका पता खुला है हुआ मुझे। जो उसका खुला हुआ माइंडसेट और जो उसकी खुली हुई टांगे ना, उसकी लड़कियां उसको फॉलो करती हैं और किसी लिए फॉलो नहीं ये करती। लड़कियां खोले हुए टांगे पहले फॉलो करती है, लड़कियां इसलिए फॉलो करती है कि हम भी टांगे खोल दें हम भी बढ़िया टांगे से। खोल सके, हाँ वही चीज है। ये बुरी लग जाएगी पर ये सब लड़कों के लिए नहीं है यार। मैं जो हकीकत है अच्छी भाई। है वो अच्छी ही रहेंगी। जो वो बिगड़ने वाली उनको नहीं है, उनको नहीं बिगाड़ सकता भाई, जो बिगड़ने वाली यार है। जो सही है वो उनको कौन बिगाड़ पाएगा हाँ भाई। हाँ अब हाँ। काफी लड़कियां ऐसी भी हैं जो सब कुछ करती हैं, जॉब करती है, घर चलाती है। मैंने एक पॉडकास्ट में बात कर रखी है कि हम्म, कैसी लड़कियां होती हैं, कितनी अच्छी लड़कियां होती हैं, घर हम्म। संभालने वाली, सब कुछ अच्छे से करने वाली, उनको नहीं सब बिगाड़ कुछ सकता भाई, एकदम उनका perfect माइंडसेट बुलेट प्रूफ हो जाता है है। फिर। भाई हम्म, वो ये सब। बात ही ऐसे करती है ना, हम्म, वो बात ही इतनी प्यार से करती है लोगों से, वो सब हम्म, कुछ घर संभालती है। जब एक लड़की सब कुछ कर रही है तो क्या है, मतलब ये बंदी ऐसे बात करी है और लिटरली हर एक चैनल ने इसे कवर कर रखा है। उसने उसने सामने से बोला है और उसके जवाब में भी उन्होंने बोला है कि ऐसे अनुराधाचार्य जी और प्रेमल जी लोग ऐसे भाई ये इतने महान लोग हैं। इसलिए उन्होंने गलत नहीं बोला है, किसको गाली नहीं दी है, बट किसी को उन्होंने कुछ ये नहीं। चीज भी बोला है कि हम्म, आप ऐसे ऐसे लोगों को आप फॉलो ना करें जो आपको ऐसा हम्म, गलत चीजें सिखाते हैं, हम्म। है ना। आपकी जिंदगी बर्बाद होगी ना बाद में। हम्म। दिक्कत दिक्कत पता है ना, तो इन बाबाओं की, हालांकि ये गलत बोल भी नहीं रहे, इनको कोई दिक्कत नहीं भाई, आप करो ना, आप करो। ये तो बस आपके भले के लिए बोल रहे हैं, इनको ना इनको दिक्कत होगी 1% की, ना जो तुमको एक वो कल्चर में डाल रहा है, चाहे वो रिबल हो, खुशबू पटानी, कोई हो, है ना, बाहर की क्रिएटर्स हो जो भी, है ना, ये सब डाल रही है, इनको 1% की दिक्कत नहीं होगी, भोगोगे आप लोग भोगोगे। 100% होंगे। हम्म, तो वही चीज है। अब मुझे लगता है कि यार मेन पता है क्या है, लोग ना इतना वो जज करने लगता है हर एक चीज को, इतना टर्म्स और कंडीशंस हो जाती है ना उनके, कई लोग की, कि हर चीज दिखने लगेंगे। अरे यार अब जैसे सिम यूज कर रहा हूँ मैंने, जियो एयरटेल दोनों यूज किया, है ना, और बीएसएनएल तो यूज नहीं किया बहुत पहले, ये सब अब आइडिया वोडाफोन ये सब यूज किया था, लेकिन अभी जैसे जियो और एयरटेल का कंपेरिजन करते हैं, तो जियो का अपना प्रोज है ना, जियो का अपना कौन सा है, और एयरटेल का भी अपना प्रोज एंड कौन सा है, कि एयरटेल हर जगह भाई स्पीड देता है जियो लेकिन में, थोड़ा थोड़ा सा महंगा भाई है ना जियो। जियो में क्या कहते हैं, तुम्हारा नेट बंद हो वो डेटा वेटा तुम्हारा सब खत्म हो जाए, तुम रिचार्ज कराओ या ना रिचार्ज कराओ, वो थोड़ा साला सा चलता तुमको। है, हाँ नहीं नहीं, वो तुम्हें थोड़ा सा चलेगा भी, और पता है क्या है, हाँ, चलने सिम का कम उसके, नहीं कर सकते, कॉल आएगा तुम्हारे हाँ हाँ, कॉल भी और ये आएगा, हम एयरटेल में बाकी तुम्हारा सब कॉल बंद कर नहीं देंगे, आएगा। बाकी बंद कर देंगे। लेकिन एयरटेल का ये आपका थोड़ा सा ज्यादा पैसे लेता है, लेकिन नेटवर्क तेज देता है, और बाकी चीजें नहीं, फ्री नहीं देगा। जियो आपको ये कॉलर ट्यून अब तो खैर महीने में 1 2 3 लगा सकते हो, कुछ लगा मतलब कुछ लिमिटेड हो गया। पहले ये था कि अनलिमिटेड कॉलर ट्यून लगा सकते थे, लेकिन अभी ये है कि कॉलर ट्यून लगा सकते हो 1 2, मतलब जितना भी उसने लिमिट कर रखी है, तो वो फ्री में लगा सकते हो, तुम्हें पैसा देने की जरूरत नहीं है। एयरटेल वेयरटेल में शायद ऐसा है कि कुछ ही टाइम तक लगा सकते हो, उसके बाद वो नहीं लगा सकते। और जियो में आप तो ये आ गया कि जहां से लगाना है वहां से कॉलर महीने ट्यून में लगा एक सकते बार, महीने में एक बार शायद, हो। हाँ जियो हाँ में 10 दिन में हाँ। से करके, तो पर है तो ना। हर सिम के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तुम कितनी बिल्कुल, कितनी और क्या। सिमें बदलोगे, कितनी सिमें बदल लोगे। वही बीएसएनएल है, बीएसएनएल एक नंबर का ऑफर दे रहा है, लेकिन बीएसएनएल के कहीं टावर ही नहीं आते। वोडाफोन आइडिया जो कोलैब होके बना वीआई, वो एक नंबर का ऑफर दे रहा है ना, लेकिन उसमें 5G ही नहीं है। तो कितनी सिमें बदल लोगे और कब तक बदल लोगे। नहीं, इतना वोडाफोन ऐसा, ने भी तो 5G दे दिया है। हाँ कई सिटीज में आ गया, कई सिटीज में नहीं आया अभी, वो है ना वीआई का ये फाइव कह जी सकते हो जैसे हाँ, जियो का और एयरटेल का जो है वो नहीं है। पर पूरा वही है ना ऑलमोस्ट कि इंडिया। ये, और ये सब सिम इनके लिए नहीं है। ये सब जिसके लिए है वो समझ रहा है कि भाई कितने लोगों को आप बदल लोगे। कितने पैसे कितना समय आप अपना बदल छोड़, है ना, लगा दोगे इन सबको, अपना खानदान छोड़ के। और जो लोग बदलते हैं ना भाई साहब, वो उनका एक पेशा होता है कि पेशा वो मतलब पेशा कि वो होता एक लाइफ जी रहे हैं, जैसे है। पिक्चरों में एक वो होता है ना, तो हम्म, उसी तरह वो एक लाइफ जी रहे हैं भाई। हम्म, तो उनके बदलने मत जाओ प्लीज, हम्म, वो एक हम्म, लाइफ जी रहे हैं भाई। हम्म, अब उनकी तरह मत लाइफ जीने की कोशिश करो, अपनी लाइफ को बर्बाद करोगे और कुछ नहीं। उनका वही फिर होगा गुफा, हम्म। उनका फिर यही अरे होगा यार कि वो एक लाइफ जी रहे हैं, वो लाइफ दिखा रहे हैं वो, समझ रहे हो। अब हम्म, जैसे क्या नाम है उसका जो गंदा सा है, बड़ा सा वो करता है, क्या नाम है उसका, टकला कौन सा जो है। खाना जो खाता है। नहीं नहीं, खाना नहीं खाता है, पुलिस सुपरस्टार से बड़ा उसको कंट्रोवर्सी चला था। अच्छा दीपक कलाल। दीपक कलाल, हाँ दीपक हाँ, कलाल की एक अलग लाइफ है। दीपक कलाल बहुत वो तो किसी समझदार है, लड़कियों बहुत को, समझदार है।
अरे यार वो कितनी लड़कियों को दिखाता है कि मैं देखो किस कर रहा हूँ, ये देखो मैं ये कर रहा हूँ। वो कुछ रियलिटी थोड़ी ना है यार, लड़की की तो ना पति, लड़की का भी भाई प्रमोशन हो रहा है, उसका भी हो रहा है। हाँ, समझ रहे अरे हो? वो तो तो वो बहुत तो एक, समझदार है। वो रियलिटी है भाई। मतलब वो एक जी रहे हैं एक रियलिटी, एक एक उसका लाइफ जी कैरेक्टर है, रहे एक कैरेक्टर प्ले कर रहा है हैं। वो, कैरेक्टर कैमरा है, ऑन करते कैरेक्टर ही। प्ले कर रहा हाँ है। हाँ, हाँ। पुनीत का भी तो वही एग्जैक्टली है, वही पुनीत टाइम का भी तो रहता वही है। है। कैमरा ऑन होते वही ही एक टाइम अलग पे कैरेक्टर है, कैमरा बंद पुनीत होने का तो पुनीत एक अलग तो कैरेक्टर है। भाई पुनीत तो सीधे कहता है, मैं कितने लोगों को खाना खिलाता हूँ, हम्म। अगर इस मजाक कॉमेडी से मैं इतने लोगों को खाना खिलाता सही हूँ तो बात ये है। लोग मेरे से खुश हैं, तो हम्म। क्या ही दिक्कत है, मैं क्या गलत कर रहा हूँ? अरे पुनीत कितने रोज सारे, से वैसे बोलता। कितने सारे और लोगों ने उसको रियलिटी में बोला भाई ना वो करता कि है। हाँ करता है, कितने सारे लोगों ने उसको बोला कि यार तू करता तो दिखाया मत कर, है ना, तू दिखाता है तो है ना, वो ऐसा लगता है कि एहसान कर रहा है उनके ऊपर, दिखाया मत कर। अब पुनीत ने बहुत कम कर दिया दिखाना, बहुत ज्यादा कम। पहले तो ये था हर 3-4 वीडियो में एक वो दिखाई देता था। और पता है वो खिलाता भी ऐसा है, मतलब जो खाता है ना वो मैं खुद तो कह खिलाता है रहा हूँ कि वो पूरा। अगर दिखाए, मैं तो कहता हूँ अगर वो दिखाए तो वैसे क्या करता है? हाँ, कम से कम कर तो रहा है कम से कम कि कर तो रहा, सही बात है, दूसरों को सही खिला बात है, तो रहा है। सही बात है भाई भाई। सलमान खान को क्यों नहीं दुआएं मिलती हैं? हम्म। सलमान खान अपने पैसे का, मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता हूँ, पर मैंने सुना सुना है बहुत कि खिलाता भाई भाई। 50% से ऊपर वो अपना हम्म। अपने पूरे चैरिटी में बच्चों को खाना खिलाता है। उसके हम्म। बड़ी बी महीने में चैरिटी है जो उसकी टी हम्म। शर्ट है, हम्म। एक बीइंग ह्यूमन, चैरिटी हाँ, बीइंग है वो। ह्यूमन, हाँ हाँ। हाँ, जिसमें वो बच्चों को शिक्षा देता है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, खाने के लिए, ठीक है। कि वो बहुत चैरिटी करता है सलमान खान। तो इसीलिए उसके ऊपर एक कहते नहीं, एक गॉड गिफ्टेड वाला हाथ है कि भाई लोग उससे इतना डरते हैं, वो करते हैं। तो ये सब चीजें होती हैं, तो रिस्पेक्ट है आप ना। ऐसी चीजें ना करो। मतलब आप कितनी उससे, अब ऐसे जो गलत काम और सब सबसे बड़ी बात करते ना, हैं। पता है कर्मा भी तो एक चीज होती है, पता है कई लोग ना सोचते हैं ना, मतलब मैंने जितना देखा कि कई लोग सोचते हैं ना, जैसे मैंने मान लीजिए आपका पर्स चुरा लिया है ना, तो सिर्फ ना इस चीज को कर्मा मानेंगे, या मैंने आपका फोन चुरा लिया इस चीज को कर्मा मानेंगे, या मान लीजिए कि आप कहीं जा रहे हैं, मैंने केले का छिलका रख दिया है, या मतलब कुछ फिजिकली आपको हर्ट किया है ना, कई लोग ना मेंटली हर्ट करने को कर्मा मानते हैं। ये मैंने देखा है, मेंटली हर्ट करने को ना, कि मैंने आपको बोल दिया कि यार यार मतलब अगर मैं फीमेल हूं तो, है ना, या मैं आप फीमेल है तो, कि यार और मैं मेल हूं, है ना, मैंने आपको बोल दिया कि भाई मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहूंगा, और अपन चलो भी, है ना, वो करते हैं, रिलेशनशिप में आते हैं, लिव इन में रहेंगे और टपाटप करेंगे, है ना, और बाद में आपको छोड़ दिया, फीमेल है ना, तो उस चीज को ना वो कर्म मानती ही नहीं, उसी को लगता है क्या ही गलत हो जाएगा भाई मेरे साथ। वो बना फिजिकली बस ऐसे कि पर्स चुरा लिया, मुक्का मार दिया किसी को, है ना, केले के छिलके से गिरा लिया, वो उस चीज को कर्म मानेगी भाई, खाली ये चीज घूम फिर के आएगी। अरे भाई सब कुछ घूम फिर के आएगा भाई, सब कुछ, सबका सब, जितनों का कुत्ता बनाया ना तुमने, वो तुम्हारा दबा के कुत्ता बनेगा। भाई कर्मा कुंती को तो कहते हैं कि जो आपने करा है आपको इसी जीवन में यहीं पर भोगना है भाई। हम्म। कहीं अलग तो जाना ही नहीं है, हम्म। यहीं पर आपको भोगना है। हम्म। कहीं अलग नहीं जाना है, यही भोगना है आपको, यही कर्मा होता है हम्म। कि आप जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब बहुत कालिदास लोग आज नहीं, बहुत पहले कह चुके हैं। सबकी सब कह सब के चीजें। चले गए, निकल लिए ना। हम्म। भूल ना जाओ अपनी करनी, ऐसे करके कुछ है, हाँ वही बहुत बड़ा है, जैसी अपनी करनी, करनी वैसी भरनी, जैसी भूल ना करनी जाओ वैसी अपनी करनी। करनी। हम्म। बहुत तो पुराना है और आज का नहीं है ये सब चीजें, अब और कोई रियलिटी कोई में ये सब चीजें वर्क करती हैं भाई। कोई आदमी जैसे कि असल में लिव इन में रह रहा है ना, और फिर बाद में उस लड़के को छोड़ दिया, तो अगर एटलीस्ट 5-6 के साथ भी रहा, तो 5-6 का कुत्ता बना, उन सब का कार्मिक कार्मिक बैगेज आपके सर पे है अब, और आपका कुत्ता बना तय है ना। और वो किसी भी एस्पेक्ट में आ सकता है, वो हो सकता है कि आपके बच्चे के एस्पेक्ट में आ जाए, वो हो सकता है कि आपके पति के एस्पेक्ट में आ जाए। भाई पुराने जमाने में तो फिर कहा जाता था, हाँ। ठीक है वो हो सकता है सबके ऊपर। पुराने हम्म। जमाने में पता क्या कहा जाता था हम्म। कि भैया कुछ करे, जैसे मान लो तुम्हारे बच्चा बहुत परेशान है, हम्म। ठीक है, तो तुम्हारे बच्चे की तबीयत खराब रहती है, कुछ भी रहती है, मतलब किसी भी एस्पेक्ट में, तो और बच्चे कोई गलती नहीं, तो पुराने जमाने में दादी होती है भैया ये कुछ करेंगे तो इनके बच्चे वहां के ऊपर आ हम्म। जाएगा, कि इनके बच्चे जो बच्चा एक रिवोल्यूशन होता है, तो वो कहते नहीं कि जो तुम करोगे हो सकता है तुम्हारे बच्चे से हो वो चीज। हम्म। अब मतलब ये बहुत हम दूर आ गए इस चीज क्योंकि को लेकर आपको के। भी दुख होगा ना, मेन चीज पता क्या है आपको, अगर आपने किसी को पीड़ा दी है, तो मेन बस ये प्रकृति का ये वो होता है कि आपको पीड़ा देनी है, चाहे कैसे भी दे वो, आपको पीड़ा मिलेगी। अगर आप ऐसे लोगों के साथ कुछ कर रहे हो, आपको पीड़ा मिलेगी, वो किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। अगर मान लीजिए कि आपका, मतलब किसी को कहना नहीं चाहिए, जैसे मान लीजिए कि आपका किसी परिवार में किसी की तबीयत खराब हो गई, है ना, तो आपको पीड़ा मिली ना उस चीज से। मतलब किसी ना किसी तरीके से होती है भाई। हाँ, आपको पीड़ा मिली, कर्मा आपको ऐसे ही दिक्कत हुई। वर्क करता है, हाँ, ऐसे तो ही वर्क करता है, चीजें ऐसे ही होती है, डायरेक्ट कोई चीज नहीं होती है। आप 10 लोग के साथ बुरा कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप मजे से निकल जाओगे, वो किसी भी एस्पेक्ट में आ जाएगा भाई, कभी वो नहीं, पैसे कभी के नहीं, कभी एस्पेक्ट में नहीं, आ कभी जाएगा, नहीं। हाथ पैर टूट जाएंगे भाई, कहीं से गिर जाओ, कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, कहना नहीं चाहिए लेकिन भाई घूम फिर के सबका सब आता है। मैं तो पता अपनी आंख को देखी देखी भाई,
ये सब चीजें नहीं होता एकदम है, अपनी होता है, आंखों से देखिए होता भाई। है। और कई बार आपको पता भी नहीं चलेगा कि है ना कहाँ से मैंने क्या किया था। जब बहुत सोचने जाओगे ना कि ये चीजें करी थी मैंने तो अपनी, जब मैं बहुत ही क्वीन थी, मेरी प्राइम डेज चल रहे थे जब मेरे, तब आपको पता चलेगा कि इसीलिए कहते ओ हैं अपना दिन नहीं भूलना चाहिए। सबका आता है, गलत नहीं कहा समय सबका आता है। है। तो ये तो बहुत मतलब चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जिसको समझनी चाहिए। खैर हम लोग अभी, ये तो बहुत दूर की बात हो गई। खैर अभी थोड़ा सा इस पे आते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं, बातों पे आते हैं। नहीं तो वही चीज है ये। मुझे ये लगता है कि आप 10 को बदल रहे हो, किसी ना किसी का तो मेंटल हेल्थ बर्बाद होगी। क्योंकि बिल्कुल 100%। आप तो भाई ट्रायल बॉल खेल रहे हो, लेकिन एक सामने वाला बंदा बॉलिंग कर रहा है भाई, आप तो ट्रायल खेल रहे हो कि आप आउट भी हो जाओगे तो फिर से बॉलिंग करेगा वो। आप उसको कुछ भी वो नहीं कर रहे हो भाई, सामने वाला तो बॉलिंग कर रहा है, उसके तो एफर्ट जा रहे हैं भाई, उसका तो टाइम जा रहा है, उसके पैसे जा रहे हैं, वो कहीं और जगह लगा सकता था भाई वो चीज है। और जब आप जाओगे, जो विड्रॉल सिंड्रोम्स होंगे उसको, जो वो काम नहीं कर पाएगा, जो फिजिकल अपनी उस पर फिटनेस पर ध्यान दे रहा था जो वो नहीं कर पाएगा, जो उसने बिजनेस खड़ा किया था वो उसका चुदेगा, जो वो जॉब की तैयारी कर तो रहा भाई था वो नहीं निकाल पाएगा। कर्मा वो बहुत झांसी होता है। वो कर्मा आपको मिलता है पलट के, हम्म ठीक है। वो आपके मच्छी के रूप में, आग के रूप में, आपके तबीयत के रूप में, आपके पैसे के रूप में, मतलब आप दुखी जरूर हो गए तो हम्म ये भूल नहीं, ठीक है। हम्म इसीलिए कहा जाता है कहावत की भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। भले देर से हो काम, हम्म और किसी भी रूप में मुमकिन हो करके काम करता है। तो ये कितनी बड़ी चीज है कि एक लड़के के साथ आप लिविंग में रह रहे हो, और ये तो छोड़ो, आप इस पे शोज आते हैं बकायदा अरे कि भाई। लिविंग में रहो, ठीक है, टेम्पलेशन आइलैंड, पता नहीं क्या क्या। एक वो है चोदुमल करण करण कुंद्रा, है ना, अरे वो झटूरा चार के साथ रह चुका है, और वो लोगों को बच्चियों पे प्यार डाल रहा करना है भाई, सिखाता बच्चियों है। को 15 साल की बच्ची के साथ एक गाना हाँ आया था उसका, क्या भाई, थे वो अब लोग। वो लोगों को प्यार करना सिखाता है। जो तीन चार के साथ रह चुका है, रिलेशनशिप सक्सेस नहीं हुआ है, आज वो जो है वो लोगों को प्यार करना अब सिखाता है। वो तो फिर भी उसमें ठीक है वो भाई, आता है, वो लव तो गुरु बना है। वो तो फिर भी ठीक है भाई, सन्नी लियोनी। हाँ, सनी लियोनी भी प्यार करना सिखा रही है। तो आप मतलब खुद समझो कि मतलब क्या आपके चीज गुरु कौन है, जरा सोचो एक बार है। ध्यान से कि आप किसको फॉलो ये कर रहे कौन हो। से गुरु है? आप मतलब वो गुरु है, लव गुरुज है वो, जो फॉलो करना सिखा रहे हैं ना, लोगों को बता रहे हैं कि कैसे प्यार करना है। वो डांटते हैं बकायदा भाई, वो बकायदा ऐसे एपिसोड में डांटते हैं, ऐसी दिस इज नॉट अ लव, लव इज कॉल्ड अ रिस्पेक्ट एंड ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। लव इज नॉट अबाउट दिस, लव इज ऑल अबाउट रिस्पेक्ट। आपको अपनी पार्टनर की रिस्पेक्ट करनी है, सोच मतलब फक मैन, क्या बात आप कर रहे हो, और किसको फॉलो करवा रहे हो, और भाई किसको फॉलो कर रहे हो, ये चीजें समझनी चाहिए। अब ये दिशा बताने के लिए हो या किसी के लिए भी हो, भाई मैं तो इसमें जो है स्पीचलेस हूँ थोड़ा सा। ये सारी कंट्रोवर्सी, और ये लोगों को सोचना है कि आप किसे फॉलो कर रहे हैं और किसके साथ आप जाना चाह रहे हैं। तो थोड़ी वो चीज वही है ना कि भाई किसको कौन आपका गुरु है, किसको मान रहे हो। कभी थोड़ा सा उस चीज में घुसोगे ना कि उसने क्या किया अपनी जिंदगी में, तो समझ में आ जाएगा कि आपकी क्या करने वाले हो जिंदगी में। मतलब आप अपनी गुरु की जिंदगी में घुसोगे तो आप ही समझ जाओगे कि आप भाई क्या करने वाले हो। जैसे मैंने तुम्हें कहा तुम मेरे आइडियल है ना, तो कहता नहीं कि अरे धोनी तो मेरा आइडियल है, क्यों? क्योंकि कोई क्रिकेट बहुत देखता है, ठीक है, कोई क्रिकेट बहुत फॉलो करता है, कोई लड़का है लड़की क्रिकेट बहुत फॉलो करता है, उसको बहुत बढ़िया लगता है देखने में, मतलब एकदम अच्छा लगता है क्रिकेट देखता है तो उसे अच्छा लगता है, क्रिकेट खेलता है तो उसे अच्छा लगता है, बचपन का सपना था क्रिकेट देखेगा, क्रिकेट खेलेगा, क्रिकेटर बनेगा, तो कहते नहीं धोनी मेरा आइडियल है। या तुम कहते हो कि भाई मेरा आइडियल, तो अगर तुम्हें बॉडी बनानी है तो तुम कहोगे कि मेरा आइडियल आर्नोल्ड हो ये गया, है, आर्नोल्ड। आर्नोल्ड हो गया। यार तुम अगर बॉलीवुड में देख लिया तो तुम कह कोई दो भी। सलमान खान है, टाइगर श्रॉफ हम्म है, अच्छी बॉडी बना हम्म रखा है, हम्म मेहनत करिए, हम्म है ना, तो तुम क्या आइडियल है, तो क्यों? क्योंकि तुम उससे जैसा बनना चाहते हो। इसी और तरह तुम तुम जो जिसको फॉलो मानने करते हो लगोगे ना, एक्टिविटीज, जिसको मानने लगोगे तुम वैसे ही ना चीजें भी करने लगोगे। सबसे बड़ी अब बात पता है ये क्या अब है। क्यों लोग गुस्सैल क्यों बनते हैं? लोग हाँ गुस्सैल क्यों बनते हैं? क्योंकि लोग उनको देखते हैं कि वो ऐसा कर रहा है, उसको फॉलो करते हैं, और वो कब आपकी एक्टिविटी में आ जाता है, कब आपकी बिहेवियर में आ जाता है, वो आपको पता नहीं पता नहीं चलता। चलता। उसी तरह आप अगर ये रेबल किट, करण कुंद्रा, इन सब धातुओं को आप फॉलो करोगे, है ना, तो आपकी वो मेंटेलिटी में आ जाएगा, मतलब फिर ये आपको लगेगा कि ये घर में झूठ बोल के जाना तो एक एडवेंचर है। ये मतलब अगर वो सोचो, आपको वो ऐसे बोलते हैं कि अब मैंने ऐसा करा, घर में झूठ बोल के, और एक एडवेंचर है, और लाइफ नहीं जिया तो क्या जिया यार, मतलब 10 से आप शख्स कर लो तो आपने लाइफ नहीं जिया तो क्या जिया? उनके लिए उस वही माँ है, बाप लाइफ पे जीना उस नहीं माँ है, बाप वही पे है। उस माँ बाप पे क्या असर पड़ेगा
जो आपको पैसे देके पढ़ा रहा है, जो एक बाप रिक्शा चला करके पढ़ा रहा है या कुछ कर रहा है, उससे क्या असर पड़ता है? आप अभी देखिए जैसे जो जो इंडियन टीम को फॉलो करता है, क्रिकेट को फॉलो करता है, सिराज, मैंने मतलब पूरा मैच तो नहीं देखा मैंने भी, मैंने खाली एक, मैंने देखा, मैंने हाँ, भाई एक एक शॉट बॉल देखा था। देखी, सिराज ने एक एक बॉल देखी। सिराज ने है ना विकेट मार के, है ना, रोनाल्डो का वो पोज किया, रोनाल्डो जो है ना गोल करने का मारता है वो ना। रोनाल्डो को बहुत ज्यादा तो मानता है। अब आप सोचिए, हाँ उसके वॉलपेपर भी लगा हुआ है ना, तो अब आप हम्म, सोचिए कि उसने रोनाल्डो को मान के, कोहली खुद रोनाल्डो का फैन है, तो ये देखो कि उसने जिनको, मतलब कोहली ने या सिराज ने जिनको फॉलो किया, है ना, वो कितना ऊपर पहुंच गए, क्योंकि वो खुद ऊपर है भाई। उन्होंने ऐसे भाई बंदे को अपना ये गुरु बनाया, ये मतलब वाला असल में केस वो मैं मिले आपको नहीं, बताता हूँ। बस उनका आइडल माना। और असल सिराज में ने इसने जो, सुनो बताता हूँ मैं, हम्म, सिराज ने जब 35 बॉल पे लगभग 4 विकेट चाहिए था और एकदम हम्म, 35 रन एकदम चाहिए था। ऑस्ट्रेलिया टीम सेट थी, 1% चांस था इंडिया को जीतने का। 1%, 35 रन क्या होता है टेस्ट में? कुछ इजी नहीं बन भाई, जाएगा। इजी, एक ऑलराउंडर और एक बॉलर सेट मार देगा बैट्समैन भाई। खेल रहा है, हाँ ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया में तो वो, सॉरी, इंग्लैंड में तो वैसे भी सब बेसबॉल खेलते हैं, हम मारी लेते हैं। हम्म बिल्कुल हारा बंदा से सबकी घाव फटी पड़ी थी, सबके कंधे झुके हुए थे। हम्म वो उसने उसने बोला, मैंने रात को वॉलपेपर गूगल से डाउनलोड किया, बिलीव इन माई हम्म सेल्फ, है ना, हम्म और खुद उसने लगाया, कहा मैंने बिलीव किया, और भाई उसने हारा हुआ मैच 6 रन बचा था, और जो वो बॉलर था ही वो मार रहा था छक्के उसका, हम्म हम्म ठीक है, हम्म उसने जिता दिया। उसने कहा मुझे खुद पे बिलीव था, किसी को बिलीव नहीं था, और जो वो सीरीज थी वो 2-2 से बराबर हुई। तो हम्म। खुद पे बिलीव रखना, और आप कैसा सीखोगे तभी तो करोगे। वही चीज तो उसने रोनाल्डो कितनी ने बड़ी सिखाई, सीख दी। वही चीज तो हम्म, रोनाल्डो से, मतलब रोनाल्डो खुद का माइंडसेट ऐसा ना कि यार पता नहीं, रोनाल्डो ना कार एक्सीडेंट हुआ, मतलब एक दिन उसका कार एक्सीडेंट हो गया था, मुझे ध्यान नहीं कौन से ईयर में उसका कार एक्सीडेंट हो गया था, है ना, अगले दिन उसका मैच था। अच्छा खासा मैच था भाई, अच्छा खासा कार एक्सीडेंट हुआ था, पूरा मुंह पे चोटें लगी थी, है ना, आंख वाख उसके ऐसे सूज रखी थी जैसे किसी बॉक्सर वॉक्सर ने पंच मारो दबा के, है ना, ऐसे सूज रखी थी हम्म, उसकी। सबको ये पता था कि रोनाल्डो नहीं आया, रोनाल्डो आ गया प्रैक्टिस पे, रोनाल्डो हम्म। प्रैक्टिस पे आ गया, मैच भी खेला। तो वो मेंटलिटी ना, वही चीज कोहली भी वही सीखता है रोनाल्डो से कि भाई, है ना, सब एक था पूछा कि भाई सब आपको आइडल मानता है, आप किसको आइडल मानते हो, बोले रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो जिस तरह के आपके आइडल्स होंगे उसी तरह से आप बिहेव सबकॉन्शियसली करने लगोगे, आपको भाई पता भी नहीं क्रिस्टियानो चलेगा। रोनाल्डो में हम्म, ये पावर ही है हम्म। कि आप मेहनत करते हो यूट्यूब पे, तब आपके आते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 24 घंटे के अंदर उसको डायमंड बटन मिला था, हाँ, आज ठीक है, नहीं, वो तो अब विद इन ट्वेंटी वो फोर एक थोड़ा आवर्स सा अलग चीज हो गया कि वो वो ऑलरेडी फेमस मतलब था, मैं लेकिन वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि वो फेमस था, उसने अपनी मेहनत दी है। तो आप हम्म, देखो, हम्म, तो आप ऐसे लोगों को बनना चाहते हो कि जो सिर्फ उस प्लेस पे चला जाए, उस जगह पे चला जाए, तो वो जो सबसे बड़ी अचीवमेंट रहती है वो उसके हम्म, पास 24 विद इन 24 आवर में आती है। वो हम्म, भी 24 आवर, पता है क्यों लगा? क्योंकि हम्म। 24 आवर लगता है उस चीज को आने में। वो स्टैट्स समझ दिखाने रहे में हो? बस यही है, क्योंकि हम समझ रहे यूट्यूब हो? पे तो हमको समझ पता रहे है। हो? हाँ समझ रहे हो? हाँ हाँ। और आप सोच लो कि आपको ऐसे को फॉलो करना है, कि आप इसको आइडियल बन के हम्म, आप कुछ करो, कि आपको ऐसे को फॉलो करना है जो गेट रेडी विद मी करती है, हम्म। ठीक है, कर्नूल दिखाती है कि झाटुओं को, हाँ, कर्नूल झाटुओं को हाँ, फॉलो करता हूँ, वो तो मेरे जो को सबसे 15 साल गंदा की लगता बच्चियों के साथ नाच रहे हैं, 15 साल की बच्चियों के साथ है। डांस कर रहे हैं, वो मीका वो सिंह। तो मेरे को सबसे गंदा लगता है। हम्म। वो तो मेरे को करण पुतला सबसे गंदा लगता है। वो तो उसका मुंह ही पता नहीं पूजा पूजा सा रहता है, और लोगों को बहुत बड़ा मतलब पसंद है, हम्म। क्या है जो है, अपना अपना है, और चूतिया है, बाकी चूतिया कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा सही टाइम पे सही जगह वो था, इस चक्कर में हाँ। चूते चूते शोन रख लिया। रणविजय को देखिए, रणविजय कितना सॉफ्ट हो गया है अब, जब से रघु राजीव हम्म, गए, है ना, तब से हम्म, सॉफ्टी की तरह बात करता है रोडीज में, वरना भाई उसका भी दबदबा था। हाँ, वो मान रहा हूँ कि रघु के सामने थोड़ा सा कम था, रघु राजीव के सामने, लेकिन तब रोडीज में वो भी कितना तगड़े तरीके से बात करता था। अब देखो, सारे चूतियों के बीच में बैठ गए, एक वो चूतिया हो गया, 1% का भी बिल्कुल नहीं दिखा दो उसको थोड़ा सा कि पता है, देखो उसको पता है भाई हम्म, कि अब शो सॉफ्ट हो गया है, मैं हम्म, चुटियापा नहीं करूंगा हम्म, तो निकल जाऊंगा, हम्म, ठीक है। तो वो सारी चीजें हैं। बाकी ये लिविंग रिलेशनशिप में आप लोगों का क्या कहना है? हम्म, हमें तो ये सरासर लिविंग रिलेशनशिप गलत लगता है। हम्म, जो भी खुशबू पटानी ने जो भी बोला, आचार्य दोनों के बारे में, देवानंद जी को, दोनों के बारे में। अनिरुद्धाचार्य जी को, जो भी दोनों लोग के बारे में जो भी बोला, बहुत गलत बोला, और हम्म, हम तो सरासर इनके खिलाफ हैं। आप क्या कहना आपका क्या कहना है? आप अपना ओपिनियन बता सकते हैं। और ये कंट्रोवर्सी बहुत ही हॉट कंट्रोवर्सी है, बहुत ही ये जोरों शोरों पे चल रही है, जिसके अरे हम सब बिल्कुल खिलाफ हैं। भाई एसएससी ये गलत एसएससी वाली चीज। कंट्रोवर्सी भूल गए लोग, एसएससी का एग्जाम में जो इतनी हाँ, धांधली हुई। एसएससी इतनी ज्यादा चल रही है कि आप लोग एसएससी का धांधली भूल गए हैं, इतने इतना ज्यादा चल टीचर्स को रहा है। जेल में पकड़ के लेके, असल में जो इंडिया के इतने तगड़े तगड़े गुरु थे
उनको जेल में लेके गया गया, उनको वैन में लेके भरा गया, भाई मतलब फीमेल टीचर को भी वो मेल्स वो को पुलिस ऐसे वालों ने टीचर पकड़ा। थे भाई, हाँ वो ऐसे टीचर थे वो, जो हाँ आदित्य रंजन सनी गगन हाँ सर, ये सब, हाँ, मतलब मैं इससे एसएससी फील्ड से नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देखो मैं जान रहा हूँ, वही चीज मैं भी क्योंकि मैं वो भी मैं भी ऐसे भाई। टीचर थे, वो ऐसे टीचर थे कि वो हम्म, एक्चुअल में नीतू मैम, ज्ञान देते नीतू थे मैम, भाई। हाँ, नीतू मैम जो थी। ज्ञान देते थे। हाँ हाँ, इनकी अरे कंट्रोवर्सी कुछ भी हो, डजंट मैटर, उनके पर खिलाफ उन खड़ा सबके होना पास चाहिए ये आजकल के एक्चुअल में, बंदों को। हाँ हाँ हाँ, एक्चुअल में उन सबके पास ऐसा ज्ञान था भाई साहब कि अगर आपको पढ़ना है तो आप दिल लगा के पढ़ ले, तो हम्म, भाई साहब आप पास हो जाओगे, ठीक है। हम्म, भाई हम्म। मैं इतना ज्ञान वाला नहीं हूँ, लेकिन मैंने खुद अरे देखा है कि मैंने तो कैरियर कभी उनका बिल्कुल, सुनो कंटेंट देखा ही नहीं, मैं सुनो तो उनकी सुनो शॉर्ट्स सुनो, देखी, मैं क्या कितना कह रहा अच्छा हूँ, ज्ञान देते हैं। मैं एसएससी की फील्ड में नहीं हूँ, हम्म, मैं दूसरे फील्ड में हूँ, मेरी मेडिकल फील्ड है, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ हम्म, कि मैंने इतना देखा है कि कैरियर बिल्ड ऐप पे अगर आप सच में पढ़ना चाहते हो ना, तो 1000 रुपए के अंदर के आपके पास पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाता है, इतना सस्ता है, 699, 599, 1000, खान सर का 200 300 रुपए। तो आपको उनको सपोर्ट करना है कि खुशबू पटानी सपोर्ट करना है, बाकी दिशा पटानी के भी आप कारनामे जानते ही हो, वो भी एक ही तरह होंगी, ठीक है। और सबसे सबसे पता है क्या है, सबसे मुझे खराब ये लगता है कि असल में जो जिन यूथ को जहां सपोर्ट करना चाहिए था, जो सरकार के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, टीचर्स का सपोर्ट करना चाहिए था, जो असली में आइडल्स हैं, क्योंकि असल में मैंने ना कभी एसएससी की तैयारी करी, ना मैंने एसएससी का कंटेंट यूट्यूब पे देखा। मैंने शॉर्ट्स में देखा उन टीचर्स का जिन टीचर्स को आज पुलिस पकड़ के लेके जा रही है। वो टीचर्स भाई असल में इतने अच्छी बात करते हैं, इतनी माँ अच्छी बाप और बात करते टीचर हैं। से बड़ा, हम्म माँ बाप और टीचर से बड़ा कोई भगवान नहीं होता है। हम्म माँ बाप आपको किसी लायक बनाते हैं, टीचर आपको जिंदगी में आगे जीना सिखाते हैं हम्म कि आपको कैसे करना है, आपको कैसे लायक रहना है, आपको कैसे हम्म समाज में जीना है। हम्म अगर आप उनके साथ नहीं खड़े हो सकते हो, तो फिर आप किसी लायक नहीं हो, मेरा ऐसा मानना है। हम्म। अरे ऐसी बंदी के साथ खड़े हो रहो जो भाई तुम्हारे जीवन बर्बाद कर देगी। और ये जीवन कौन है खुशबू पटानी, ये फेमस ही हुई थी दिशा पटानी की वजह से, और बस दिशा पटानी फेमस हुई थी जाके वो टाइगर टाइगर श्रॉफ की श्रॉफ, वजह से। टाइगर श्रॉफ की। ठीक है? और वरना कोई किसी को जानता भी और नहीं असल में टाइगर था। श्रॉफ की खुद की कोई वैल्यू नहीं थी, वो जैकी श्रॉफ का बेटा है, इसलिए वो खुद फेमस है। असल में एक्चुअल में रिस्पेक्ट थी जैकी श्रॉफ की, जो हम्म, प्याज को कांदा बोलता है, कि कांदे को ऐसे लेके जो एकदम रॉ तरीके से बात करता है, वीडियो क्या जा रहा हम्म, उसकी, वो भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा है भाई। पेड़ लेके घूमता हूँ साथ, बोले 100 ऑक्सीजन देगा, और तुम आज है ना पेड़ नहीं लगा रहे हो ना, तुम्हारे बच्चे भोगेंगे। हम्म, तो वो मस्त बंदा है जैकी श्रॉफ। हम्म। तो किसकी रिस्पेक्ट थी, किसको फॉलो करना है, हम्म, ये तो भाई ऑडियंस के ऊपर है। बाकी इस टॉपिक में ज्यादा बोलना थोड़ा सा हमारे ऊपर भी कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, बट ठीक है, जो सही है देखो वो सही है, जो और ये बातें गलत थी। बाकी जो भी हमें सुन रहा है या सुनने वाला है, आगे जा करके वो खुद बताएगा कि उसका क्या इसके ऑप्शन है, क्या वो दिशा पटानी के साथ जाना चाहेगा, कि हमारे गुरु के साथ जाना खुशबू पठानी चाहेगा, के साथ। या खुशबू पटानी के साथ जाना चाहेगा, या हमारे गुरु के साथ जाना चाहेगा। बाकी जो भी जिसका जैसा भी स्टैट्स हो, वो बॉयज की तरफ जाना चाहेगा, गर्ल्स के साथ, क्या वो एक्चुअल में लिविंग अरे बॉयज रिलेशनशिप गर्ल्स वाली सपोर्ट बात करता ही है। नहीं है, वो पता है क्या होती है, फिर घूम फिर के ना मतलब हर वही चीज है बॉयज ना गर्ल्स कि हो जाती है। हर चीज ना नहीं नहीं, मेल कहने फीमेल का में आती मतलब है है कि इंडिया में। वो वो लिविंग रिलेशनशिप को एक्चुअल में सपोर्ट करता है कि नहीं। बस यही लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क है, जो कि हम चाहते हैं कि इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। हम्म, बाकी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। धन्यवाद।